हमारे यहाँ जो है जेंट्स जो है सारे ट्रायल कर रहे हैं, जो भी इधर 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 वो दूल्हा भाग गया, और मेरे हस्बैंड और ये है मेरे बड़े वाले देवर। एक बार शक्ल वो पहन के दिखाना। कौन सा? ये ब्लेजर। हाँ, ये पहन के दिखाना। तो यहाँ पे ट्रायल चल रहा है क्योंकि बहुत सारे जो है ब्लेजर और 3 पीस सूट ये सब आए हुए हैं, तो हम लोग एक एक करके ट्राई कर रहे हैं कि किस पे कौन सा जचेगा। तो ये ब्लैकबेरी का है और कलर बहुत शानदार कलर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जच रहा है। और ये नोट का हार भी आया हुआ है, ये यहाँ पे पहनाते हैं दूल्हे को जाने से पहले, सब लोग नोट का हार पहनाते हैं। तो ये मेरी ननद, तीनों ननद है, उन्होंने मंगवाया है, मैंने मंगवाया है, और एक खाला है वो उन्होंने भी मंगवाया था, तो ये स्पेशली दिल्ली से आया है। और ये है एक और सूट, एक और ब्लेज़र, ये भी कलर तो इसका भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये शक्कू लेके आया है। हाँ, ये भी रॉयल ब्लू अच्छा लग रहा है। ये भी महंगा है, और ब्लू तो वैसे भी जेंट्स पे बहुत बेहतरीन लगता ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे व्लॉग बनाने में काफ़ी देर हो गई और मुझे लगता है आप सभी ये समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शादी की तैयारियां और फिर शादी हो भी गई। तो मैं कितनी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैं कितनी बिज़ी होंगी मैं बता भी नहीं सकती। और यहाँ की शादियाँ भी बिल्कुल अलग होती हैं, तो शादियों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से हमने की और धीरे धीरे एक एक करके हमने सब काम निपटाए। तो इसी तरह से मतलब हम जो दुल्हन के कपड़े वगैरह होते हैं, पैकिंग का काम किसी दिन हमने कर लिया, किसी दिन जो है मिठाई वाले का काम कर लिया, किसी दिन हमने कुछ शॉपिंग बाकी रह गई वो कर लिया। तो इस तरह से हम एक एक काम निपटा रहे थे। और जब दुल्हन के कपड़ों की पैकिंग होती है, जो भी उसका सामान जाता है, तो आप लोगों के यहाँ भी कुछ मतलब जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो आके देखते हैं क्या क्या पैक हो रहा है, क्या क्या सामान जा रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो हम भी इसी तरह से, हमारे भी जितने भी रिलेटिव्स थे वो इकट्ठे हो गए थे और बहुत हंसी मजाक हो रहा था उस टाइम, और उस तरह से फिर पैकिंग हो रही थी। ये थोड़ा ब्रॉड में है, मतलब कम हील में है, और ये वाला जो है ये पेंसिल हील में है। इसमें गिरने के पूरे चांस है उसके कलटने के, अगर आदत नहीं होगी तो इसमें गिर जाता है आदमी। अच्छा लग रहा है। तो दुल्हन कैसे चमक दमक आता है। ये नेट पे है, ये नेट पे है, ये नेट। ये भी गोल्ड का है। अक्सर लोग जो है मतलब ये चांदी का लेते हैं पानी, लेकिन हमने गोल्ड का लिया है। और इसको दोबारा, और ये है महालक्ष्मी ज्वेलर्स से हमने ये पूरा सेट बनवाया है, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही खूबसूरत सेट है। और ये पार्टी वेयर और शादी दोनों में पहन सकते हैं, इसीलिए ये डिज़ाइन चुना है, तो ताकि वो पहन सके हर टाइम, मतलब हल्के फुल्के फंक्शन, पार्टी, दावत में भी पहन सके। सिल्वर का भी अपना वैल्यू है। तो एक ब्यूटीफुल सा अम्मी ने बनवाया है अपनी बहू के लिए, देखिए इतना खूबसूरत कितना, हाँ ब्यूटीफुल इट इज। तो यहाँ पे चांदी का भी बनता है और पहले से मतलब रिवाज है, तो बनाया है हमने, देखिए। और अगर मैं सोच रही हूँ अगर गोल्ड का होता तो ये और भी खूबसूरत लगता। दुल्हन के लिए ये मेहंदी शल्ला बनवाया। इधर पीढ़ी जो है ये शगुन के तौर पे समझ लीजिए, अम्मी की उनकी सास ने दिया था, तो उन्होंने संभाल के जो है बहू को दिया है। तो ये इसीलिए इसका डिज़ाइन ओल्ड है, लेकिन ये बहुत बेशकीमती है। तो और ये पाजेब भी, ये पाजेब जो है ये भी जो है समझ लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बचा तो दे दिए तो नो, वहाँ पे दुल्हन सजे ही ना, तो क्या बात है। हाँ, तो हम दुल्हन के लिए जो है मेकअप का पूरा उनका सेट आया है। हाँ, और अब हम जो है दुल्हन का मेकअप जो है, मेकअप आइटम वो करने जा रहे हैं। तो ये उसके लिए हम बास्केट लाए हैं एक, और इस बास्केट में हम सब मेकअप का सामान रखेंगे। तो आजकल इस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, इस तरह का बास्केट में रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शादी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है,
और यहाँ पे बहुत ही मिलजुल के काम होता है। बावर्ची तो आएंगे, लेकिन उससे पहले वो अदरक, लहसुन, प्याज, कोई लीप रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई लहसुन चुन रहा है। मैं दिखाती हूँ सब अभी। और बहुत अच्छे से यहाँ पे, और गप वप, और सबसे अच्छी बात है यहाँ गप वप चलते रहता है। गप भी करते रहते हैं लोग, बातें भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो खुशी खुशी सारा काम हो जाता है यहाँ पर। मतलब लेडीज़ का काम कर लेती है और जेंट्स वाले सब पूरा बाहर का काम संभाल लेते हैं। यहाँ पे मिक्स नहीं होता है। तो देखिए कैसे सब कर रहे हैं। अभी देखिए ये लोग पूरा चेहरा छुपा लेगी, जैसे ही मैं कैमरा उधर करूँगी सब चेहरा छुपा लेगी, तो अच्छी बात है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है अदरक यहाँ पे छिल रहे हैं सब। ये हमारी भगनी, ये भी हमारी भगनी, अरे तीनों भगनी है तीनों बच्चियाँ। और ये वही है जिनकी शादी हुई थी पिछले साल, सुमैया, और इनको एक बेटी भी हुई है। ये देखिए इनकी बच्ची, बेटी कहाँ है इनकी दूसरे गोद में। तो सुमैया जो है एक मम्मी बन चुकी है अब, मतलब हम लोग नानी बन गए अब हम लोग नानी बन चुके हैं। और ये छोटी बहन है उसकी, और ये भी खलेरी बहन है। तो और ये तो मेरी छोटी वाली ननद जो बेंगलोर से आई हैं, बड़े मुशक्क़त से, बड़े इनको वो करके बुलाया गया है तब आई है इनका भी छोटा बच्चा है अभी। यहाँ पे देखिए, और इधर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लहसुन छिल रहे हैं मेरी सास जो है, अम्मी। देखिए लहसुन ये पूरा ऐसा फटक रही। एक्चुअली यहाँ पे जो बावर्ची आते हैं ना, वो बहुत सारा चीज़ किया हुआ मांगते हैं, मतलब कि प्याज दीजिए, लहसुन अदरक दीजिए, ये सब दीजिए। और यहाँ चूल्हे पर जो है ये दोपहर के लिए अभी से बन रहा है, क्योंकि घर में कम से कम तो 50 से 60 लोग घर के हैं अभी, मेहमान जो मतलब घर में हैं। शादी बारात कल है, लेकिन 50 से 60 लोग यहाँ हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे टेंट वगैरह लग रहा है, तो टेंट लगाने के लिए भी जो है सब लगा रहे हैं। ये देखिए, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए टेंट ये लग रहा है। और तो ये हमने अंदर, ये तो अंदर लग रहा है, ये मतलब जहाँ स्टेज बनेगा, यहाँ पे बनेगा स्टेज, यहाँ पे स्टेज बनेगा। और ये है, और एक इसी तरह का बाहर जो है खाना खाने के लिए बन रहा है, और इसके एक जेंट्स के लिए भी बन रहा है। जेंट्स का तैयार हो गया क्या? अभी फाइनल नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कैसा है। देखिए आप भीड़ देखिए, घर में कितने लोग हैं देखिए। मगर अच्छी बात है यहाँ के काम यहाँ पे हो जाता है सारा। ये देखिए ये एंट्री है, और इसके आगे जो है जेंट्स के बैठने का है, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। ये पूरे गद्दे वद्दे ये सब कुछ आ गया है, और अभी भी जो है काफ़ी गेस्ट आने वाले हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो जेंट्स लोग बैठेंगे, यहाँ पे उसका ये सीलिंग है, और ये बीच में एंट्री का थोड़ा बनाया है, और इधर भी सीलिंग है। देखिए अच्छा, बहुत खूबसूरत सा लगा है, ये बहुत अच्छा सा बना है। तो बहुत सारे रिलेटिव्स जो है वो एक एक करके पहुंच रहे थे। जैसे हमारे एक भतीजे हैं वो दिल्ली से आए थे, कुछ लोग बेंगलोर से भी पहुंच गए थे, और रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार बहुत दूर दूर से शादी में शरीक होने के लिए आए थे। और जब मेरे मम्मी पापा आए तो फिर इसमें और चार चांद लग गए। तो मम्मी पापा इतनी दूर से रांची से यहाँ स्पेशली इस शादी के लिए आए, और फिर तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे नाना नानी से मिलके। वो देखो बेटी सुमैया मम्मी बन गई। तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी सालों बाद यहाँ आए हैं, और यहाँ पे काफ़ी उन्होंने देखा कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो वही कह रहे थे कि सुमैया को एकदम बचपन में देखा था, और अभी उसकी एक बेटी है। तो इसी तरह से हमने शादी की तैयारी और करते जा रहे थे। और मम्मी पापा को मैंने खास कर इसलिए भी बुलाया था क्योंकि एहसन का अकीका भी हमने इसी शादी के दौरान कर दिया। आपको पता है, जो लोग जानते हैं, अकीका में दो लड़कों का अकीका जब होता है तो हमें 2 कुर्बानी करनी पड़ती है। तो हमने 2 खस्सी लिए थे, और बाकी शादी के लिए 7 खस्सी अलग से थे। तो हम जो मार्केट से जो है बकरे वो पहले ही ले आए थे, और उसको मेरे अब्बा संभालते संभालते थक गए थे शादी तक। तो बहुत मज़ा आता है गांव की शादी, बहुत एक अपना मज़ा है। मैं आगे की वीडियोस दिखाऊंगी आपको, तब तक वेट कीजिए।